नवीन साहब, एक ऐसा दिन है आज का, क्या बोला जाए। एक ऐसा व्यक्ति जो जब सामने आया हमेशा हंसाया, आज ऐसे रुलाकर चला गया। बिल्कुल जी, ये मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ये कॉमेडियन की दुनिया के लिए इतनी बड़ी हानि है, ये क्षति है। और उनके परिवार के साथ मैं उनके सुख दुख में शामिल हूँ। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार में जितने भी जो दुख उनके परिवार पर आया है हम उन पे शामिल हैं, और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि उन्हें जहाँ भी हो वहीं पर भी हंसाए। राजू भाई वेरी क्लेवर मैन, वेरी जेंटलमैन, स्पेक्टेकुलर कॉमेडियन, एक डायनामिक पर्सनालिटी। जहाँ भी जाते थे अपना ऑरा, अपनी हंसी यादगार बना देते वो पल। तो मैं बीइंग अ फैमिली मेंबर राजू भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ कि सत्य मिले। नवीन, आपका राजू श्रीवास्तव से जो जुड़ाव रहा है वो बहुत सालों का रहा है। राजू श्रीवास्तव की शुरुआती कॉमेडी जब आपने देखी, तब से लेकर जो उन्होंने पूरा अपना करियर बनाया, अगर आप राजू श्रीवास्तव की बात करते हैं तो क्या क्या उनमें बदलाव पाया इतने सालों में? बदलाव तो एक स्टारडम का ही है। बाकी एज अ पर्सन राजू भाई हमेशा गोल्ड हार्टेड ही रहे हैं। हमेशा औरों की मदद के लिए दौड़ के जाना, कोई अगर सुख दुख में है तो उसके साथ क्या चल रहा है। हम कॉमेडियंस में एक जो एकता है वो ऐसे ही, जैसे जॉनी लीवर है, जैसे राजू भाई हैं, जैसे इन लोगों ने हमें बताया कि एक साथ परिवार में जुड़े कैसे रहना है। परिवार, फैमिली, एज अ फैमिली हम लोग थे। और जितने भी कॉमेडियंस आप पाओगे आज एक दूसरे से जुड़े हुए पाओगे, तो ये राजू भाई की देन है, जॉनी भाई की देन है। तो राजू भाई हमने से बहुत बड़े पिलर थे हमारे कॉमेडियन परिवार के। और मैं तो उनके साथ कॉलेज के दिनों से जुड़ा हुआ था। इंटर कॉलेजिएट में पार्टिसिपेट करता था, तो वो जजेस हुआ करते थे। वो हमें घर पे बुलाकर समझाया करते थे, नवीन आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो, और 200 लोगों में परफॉर्म करना है, 500 लोगों में करना है, 1000 लोगों में करना है, तो अप्रोच कैसे होना चाहिए। बच्चों में परफॉर्म करना है तो उनका अप्रोच कैसे होना चाहिए। अब्रॉड में आप शो करोगे तो वो अप्रोच क्या होता है, ये उन्होंने पर्सनली बिठा के सुनाया था उनके घर पे बुला के, जबकि मैं बिल्कुल कॉलेज में था। तो ये मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। ये अचानक जो शॉक दिया है राजू भाई ने, वो हम बर्दाश्त कर नहीं सकते। ये बहुत बड़ी हानि है, मैं तो कहता हूँ। बिल्कुल। नवीन, आपकी आखिरी बार राजू से कब मुलाकात हुई थी, कब बात हुई थी, अगर आप उसके बारे में हमें बताएं तो। जी, एक हमारे कॉमेडियन दोस्त हैं, उनके घर पे ही हम लोग सब मिले थे और काफी हंसी मजाक चल रहा था। और उसके बाद आई थिंक 3 महीने पहले ही, और 3 महीने के बाद राजू भाई फिर से लौट गए थे। और आई थिंक के बाद हमारी बातचीत नहीं हुई थी। बाकायदा फोन पे टेक्स्ट मैसेज हुआ करते थे, नवीन आप कैसे हो, सब ठीक है ना, ये सारी चीजें। एंड एक बात है, लाफ्टर चैंपियन जब शुरू हुआ था, जब वो जा रहे थे, तब उन्होंने बताया कि माहौल कैसा है, अपने वक्त कैसा हुआ करता था। और ये बहुत सारे डिस्कस होते थे। तो ये 3 महीने पहले ही मेरी बात हुई थी, उसके बाद मेरी बात हुई। नवीन, जब हम राजू श्रीवास्तव की बात करते हैं, जैसा आपने भी जिक्र किया, तो अगर एक कॉमेडियंस के परिवार के तौर पर अगर आप सबको रखा जाए तो परिवार के मुखिया की उन्होंने भूमिका निभाई। जी हाँ, परिवार की मुखिया। और जॉनी भाई के साथ उनका बहुत बड़ा लगाव रहा। जॉनी भाई के ग्रुप में वो परफॉर्म किया करते थे। तो जॉनी भाई ने और राजू भाई ने, जितने भी जूनियर्स बाद में आए हमारे बाद, तो उनको बहुत बड़ा एक परिवार के तौर पर ही रखा। और उनके घर में, अगर ये कोरोना साल में घर में भी जो कुछ होता था तो बगैर बोले राजू भाई मदद पहुंच जाती थी राजू भाई की ओर से, जॉनी भाई की ओर से। तो ये दिग्गजों की यही बहुत बड़ी बात होती है। तो ये सारी चीजें अब 1-2 लाइनों में कहना तो बहुत मुश्किल होगा कि राजू भाई की जीवन महिमा। हम लोग उनके साथ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल शोज किया करते थे। अभी तक हम लोग मार्च में हम लोग अब्रॉड जाने वाले थे साथ में। नवीन प्रभाकर, राजू श्रीवास्तव नाइट होने वाली थी, वो सारी चीजें चल रही थी। लेकिन अचानक ये हादसा हुआ, उसके बाद तो फिर बातचीत नहीं हो पाई।
नवीन, जैसा आप बता रहे हैं कि मार्च में आप लोग एक शो करने वाले थे विदेश में, जब हम लोगों को ये खबर मिली कि राजू श्रीवास्तव की अचानक तबीयत खराब हो गई है, तो उनके फैंस के लिए, उन्हें दूर से जानने वालों के लिए भी ये एक शॉक से कम नहीं था। आप उनके इनर सर्कल का हिस्सा रहे, आप सबके लिए भी ये एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज रही होगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये क्षति हम लोग भर नहीं सकते। मैं तो ये सोच के परेशान हूँ कि उनके परिवार पे क्या हादसा बीत रहा होगा। अभी उनके परिवार में कितना बड़ा संकट का सामना कर रहे होंगे वो। मैं उनके परिवार से जुड़ा हूँ, उनके सारे फैमिली से, भाभी से, उनकी डॉटर, उनके जो सुपुत्र हैं, मैं उनके लिए भी मैं बहुत दुख हो रहा है मुझे उनके साथ। मैं क्या कहूँ, मैं तो सोच ही सकता हूँ कि उन पर क्या पहाड़ भी उठा हो। नवीन, आपका राजू जी के घर आना जाना था। जब हम उनके परिवार की बात करते हैं तो बहुत ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं वो सब लोग, उनका पूरा परिवार एक बहुत ही क्लोज निट फैमिली है। उनके घर का माहौल कैसा होता था नवीन? उनके घर का माहौल मैं ज्यादा तो नहीं बता सकता, लेकिन उनके बड़े भैया, उनके जितने भी मामा, चाचा, वो सारे जितने भी परिवार, एक परिवार को लेके चलते थे। राजू भाई के बड़े भाई भी थे। मैं के कानपुर के घर पे भी जाकर आया हूँ। कुशल भैया जो दिग्दर्शक है बहुत बड़े, उनसे भी मेरी बातचीत अभी एक वीक तक उनकी बातचीत होती थी। सारा उनके जो हॉस्पिटल का जो स्टेटस था मैं उन्हीं से लिया करता था। लेकिन